ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु निराकार ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव की प्रिय संतानों और ब्रह्मा बाबा के दिल तख्त नशीन देश और विदेश में, भारत और विदेश में 140 देशों में हजारों की संख्या में सेवा केंद्रों पर 35-40 हजार ब्रह्मा कुमारी बहनें, 8-10 हजार ब्रह्मा कुमार समर्पित भाई और उनके साथ में हर सेवा केंद्र पर सेवा केंद्र की शोभा बढ़ाने में सहयोगी, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले, कमल पुष्प के समान अपनी जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे बाबा के बहुत बहुत लाडले सर्विसेबल सभी बच्चों को मधुबन से विशेष आज सतगुरुवार के दिन ईश्वरी याद प्यार स्वीकार हो। आज खास संकल्प चलता है कि इतने भाई बहनें लाखों की संख्या में गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हर एक के अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का संकल्प रखने वाले देखा गया है। देश विदेश में बाप दादा के अति लाडले और एग्जाम्पल रूप में सेवा करने वाले, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले लाखों की संख्या में अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए एक नई शुरुआत मनुष्य जीवन की प्रैक्टिकल में उन्होंने करके दिखाई है। जिस बात को हमारे कई संत महात्माएं असंभव मानते थे, आम व्यक्ति भी यही कहेगा आग और कपूस कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन परमपिता परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जब अवतरित होते हैं और ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना करके उनके द्वारा
एक नई शुरुआत करते हैं। और वो शुरुआत का आधार क्या है, चाहे वो दिव्य दृष्टि के द्वारा, चाहे वो ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान सुना करके, जिसको हम मुरली कहते हैं, तो मुरलियों के द्वारा, चाहे साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा, चाहे गुलजार दादी के द्वारा, ज्ञान की इतनी ऊंचाई और इतनी गहराई हम बच्चों को अनुभव करवा रहे हैं, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आज के वाणी के अंदर, आज की मुरली के अंदर बाबा ने खास विशेष सतयुग की जीवन कैसी होती है, पवित्रता उनका सो धर्म है। पवित्र जीवन में हेल्दी रहते हैं, वेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, लंबी आयु होती है। और इसके अलावा जो उन्होंने अपने पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया है पुरुषोत्तम संगम युग पर, उसके फलस्वरूप हर प्रकार से धन धान्य संपन्न रहते हैं, किसी चीज की कमी नहीं। और उसमें भी खास जिस बात को लोगों ने असंभव समझा था, उसके वो मिसाल बन करके रहे। ऐसे बहुत सारे भाई बहनें, नाम की अगर लिस्ट बनाएं तो पूरी माला 108 की तो क्या 16,108 की बन जाएगी। गृहस्थ व्यवहार में रह करके इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये एक जन्म पुरुषोत्तम संगम युग पर जब परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, भगवान का अवतार होता है, तो किस लिए होता है? वो बात जो दुनिया में ना संत महात्माएं कर सके, ना धर्म स्थापक कर सके, वो बात सिद्ध करने के लिए, वो बात प्रैक्टिकल में करने के लिए परमात्मा की श्रीमत पर जो चलने वाले ऐसे हजारों की संख्या में युगल मूर्त, जिन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया कि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ जीवन है, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प के समान रहना, जो आप सब देखते हो, जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र बनता है, तो आर्टिस्ट कमल के ऊपर दिखाते हैं, अर्थात ऐसा महान देवताओं जैसा जीवन बन जाता है। लेकिन पुरुषार्थ तो पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। और वो इस समय वर्तमान जो युग है, ये है कलयुग का अंतिम समय और सतयुग का आदि का समय, उसका संधि युग है, जिसको बाबा ने नाम दिया है डायमंड एज। हीरे समान ये इस समय का समय है। इस समय अगर अपनी जीवन को कमल पुष्प समान पावन बना लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं, तो वो संस्कार जो है
वो मनुष्य आत्मा को इतना भाग्यशाली बना देता है कि 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बना देता है, नर से श्री नारायण बना देता है, नारी से श्री लक्ष्मी बना देता है। लेकिन इसके लिए बहुत योग बल की ज़रूरत है। सबसे पहले तो यथार्थ ज्ञान है, उसको अच्छी तरह से ज्ञानित आत्मा बन करके समझना। हम सब सारे संसार में ये मानकर चलते हैं कि हम सब जीवात्माएं हैं और हम सब जीवात्माओं का एक परम पिता परमात्मा है। एक परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। अनादि और अविनाशी आत्माएं अनादिकाल से उनके बच्चे हैं। उस नाते से हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। आज दिन तक किसी ने वो ज्ञान नहीं दिया। जब परमात्मा स्वयं ज्ञान देते हैं तब ये समझ मिलती है कि हम शरीर के अंदर विराजमान आत्माएं हैं और सर्व आत्माएं एक परमात्मा पिता की संतान होने के नाते आपस में भाई भाई हैं। देह के रूप में आए तो कहेंगे भाई बहन है। ऐसी भावना जो है वो भावना हमारी प्रैक्टिकल धारणा में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आती है, क्योंकि हमें एक लक्ष्य मिल जाता है। और लक्ष्य क्या मिलता है कि ये एक जन्म अगर आप अपने जीवन को पावन बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, कमल फूल समान बनाएंगे और इसके साथ साथ श्रेष्ठ कर्मों की खेती, श्रेष्ठ कर्म का बीज बोएंगे, तो आप इसके फलस्वरूप, श्रेष्ठ कर्म के फलस्वरूप श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे। मनुष्य को देवता बनना, दुनिया के अंदर भी ऐसा होता है। बहुत अच्छी कोई छोटी कुमारियाँ होती हैं तो उनको उस भावना से देखते हैं कि ये तो जैसे हमारे घर में देवी है। छोटे बच्चे उनको जब देखते हैं, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, जन्माष्टमी वगैरह पर उनको श्री कृष्ण के रूप में सजाते हैं, मुरली हाथ में देते हैं, तो वो भावना उनकी देखो, बच्चों में कोई नेगेटिव बातें नहीं होती, बुराई नहीं होती, निर्विकारी होते हैं, निर्मल होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो इसलिए उनको, बच्चों को श्री कृष्ण जैसा, श्री राधे जैसा देखते हैं। ये एक विशेष बात है। लेकिन इसका आधार क्या हो? तो इसका आधार है ज्ञान की रोशनी। आप सभी जानते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस, भक्ति मार्ग में उनका नाम है, बहुत नाम है। कलकत्ता में उनका एक आश्रम भी बना हुआ है और वहाँ पर बहुत सुंदर एक मेडिटेशन रूम बना हुआ है जिसमें सिर्फ एक दीपक जलता है। वो निशानी है कि एक पिता परमात्मा के साथ जब मन लगाते हैं तो आत्मा कितनी पावन बन जाती है। और वो भावना मन में आ जाती है
जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने, शादी ज़रूर हुई उनकी, लेकिन अपनी पत्नी को माँ के रूप में देखते थे। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन आत्मा को एक चमत्कारी कार्य करने के लिए निमित्त बनना था, और उनकी ये धारणा सारे संसार में मानी जाती है। और उनके जो अनन्य शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को भी उन्हीं से ही वो साक्षात्कार हुआ था और उन्हीं से प्रेरणा मिली। और उसके बाद आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने देश और विदेश में कितना ज्ञान और योग का प्रचार किया। वो तो लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन कहने का भाव है कि पवित्रता मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ, क्या कहें, पूंजी है, या उसका सर्वश्रेष्ठ गहना है, अमूल्य रत्न है। ये चीज़ जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में शादी करने के बाद भी उसको अपना के रखा, और उसके लिए अपना दृष्टिकोण उन्होंने कितना अच्छा बनाया। क्योंकि सभी जानते हैं बंगाल साइड में दुर्गा पूजा माँ को बहुत मानते हैं, तो उनको इसी स्वरूप में देखते थे। इसी तरह से गांधी जी का मिसाल है, उन्होंने भी कस्तूरबा को माँ के रूप में जब देखा, तब उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। ये बहुत बड़ी बातें हैं ऐसी। और इसी तरह से ब्रह्मा पिता ने शिव बाबा की श्रीमत पर सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक नई सतयुग की शुरुआत करने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए, कमल पुष्प समान जीवन क्या होती है उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान की मुरली के द्वारा और उसके साथ साथ धारणाओं की बातें जो सिखाई, तो जिसके फलस्वरूप हमारे बहुत अच्छे अच्छे भाई बहन हैं। नाम ज़्यादा तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन कुछ मिसाल तो हैं। हमारे सुंदरलाल और शुक्ला बहन, ऐसे ही लक्ष्मण भाई और उनकी युगल दिल्ली से, इसी तरह से हमारे बॉम्बे वाले रमेश भाई, उषा बहन, मोटी मोटी मिसाल दे रहा हूँ। ऐसे ही हमारे एक गुजरात के डॉक्टर भाई हैं बड़ौदा के और उनकी युगल, ऐसे कितने सारी मिसाल हैं। यूथ एज में उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ऐसा जीवन जो है, पवित्र जीवन, ये जन जन की सेवा के लिए है। और उन्होंने अपना सारा जीवन सेवाओं में लगाया हुआ है। अभी भी सेवाएं करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। ऐसे विदेश में भी हैं, भारत में भी हैं, विदेश में भी हैं, हजारों की संख्या में युगल होंगे। और उनको ये निश्चय है कि हमारे इस पवित्र जीवन में
पवित्रता के बल से हम सतयुगी इस दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करेंगे। पवित्रता का बल ना हो तो सतयुग की स्थापना कैसे होगी? और वो भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले कमल फूल समान जब रहें तो ही वो सिद्ध होता है कि सचमुच परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और परमात्मा का सिखाया हुआ सहज राजयोग, उसमें इतनी शक्ति है कि मनुष्य को इस योग्य बना देता है, इतना श्रेष्ठ बना देता है, इतना महान बना देता है। अगर कोई घर बार छोड़ करके संन्यास लेकर के पवित्र बनते हैं तो आप देखो कितनी उनको सब इज्जत देते हैं। और ऐसे ही कहेंगे कि जो हमारे बहने भाई, जो बाबा के बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले, लेकिन वो गृहस्थ का स्वरूप उन्होंने चेंज कर दिया, कमल पुष्प के समान अपने जीवन को श्रेष्ठ बना दिया, गुणवान बना दिया, ज्ञानवान बना दिया। जब ऐसी जीवन बनाई तो ही कहेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में संपन्नता को अपना लक्ष्य बना लिया। ऐसे कोई और भी भाई बहनें जो बाई चांस उनको मजबूरी में शादी तो करनी पड़ी, माँ बाप की इच्छा थी या और कोई कारण थे, लेकिन शादी करने समय ही वो संकल्प लेते हैं कि हम बाबा के नाम को रोशन करने के लिए गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रह करके कमल पुष्प समान जीवन बिताएंगे, पवित्र जीवन, और इसके साथ साथ जन जन का कल्याण करने के लिए जो हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर ओज है, तेज है, हमारी जो क्या कहें तन है, मन है, धन है, वो हम इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए, इस विश्व के अंदर फिर से शांति लाने के लिए अपना जीवन बलिदान करेंगे। इसी में ही हम अपना जीवन सफल करेंगे। तो ये विशेषता खास, जब ऐसा गृहस्थ व्यवहार में रह करके और अपने जीवन में संपन्न भी बन रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को ईश्वरी ज्ञान के और सहज राजयोग के शिक्षा प्राप्त करने वाले और शिक्षा देने वाले ईश्वरी ज्ञान के विद्यार्थी मानते हैं। विद्यार्थी जीवन जो होती है वो पवित्र जीवन में रह करके विद्या प्राप्त की जाती है। और ये सर्वश्रेष्ठ विद्या जो परमपिता परमात्मा शिव स्वयं आकर के ब्रह्मा बाबा द्वारा दे रहे हैं, वो शिक्षा इतनी सर्वोच्च है, तो कहा जाता है शेरनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में रह सकता है। तो वो शिक्षा परमात्मा पिता ने जो दी है, दे रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, ऐसी श्रेष्ठता भरने के लिए जब पवित्रता को धारण करके चल रहे हैं, तो ऐसे युगल कितने महान हुए। उनके सामने तो वो संत महात्मा सन्यासी भी नतमस्तक करते हैं कि हम तो ये गृहस्थ व्यवहार में नहीं रह करके कर पाए, आप हमसे भी बहुत महान हैं जो आपने इस चीज़ को अपने जीवन में अपना करके और फिर उसके साथ में
सारे विश्व की सेवा करने का संकल्प लिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज वास्तव में देखा जाए तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का फाउंडेशन जो है, जब ओम मंडली के नाम से शुरुआत हुई थी और बाद में इसका नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, 1936-37 से लेकर के, तब से लेकर के पवित्रता के गुण को, पवित्रता के धारणा को बहुत बल दिया गया कि पवित्रता है तो दुनिया में शांति होगी। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति और सुख है। अगर पवित्रता नहीं है तो शांति सुख नहीं है। और उसमें भी खास भाग्य बना करके भविष्य को देखते हैं कि अगर आप भविष्य के मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य रख रहे हैं तो अभी से वो संस्कार आपके होने चाहिए। उन संस्कारों को धारण करने के लिए अभी अभ्यास की ज़रूरत है। और देखा गया है कि जिन आत्माओं ने इस चीज़ को अपनाया है वो बहुत सरलता से, बहुत सहजता से अपने जीवन में इसको अपना के चल रहे हैं। उनके जीवन का लक्ष्य ही है कि हम अपने जीवन को सहज राज योगी जीवन बना के चलें और उसके साथ साथ ईश्वरी ज्ञान के आधार से इतनी गुणवान जीवन बन जाए। प्रैक्टिकल देखते हैं हर एक का जो इस विश्व ड्रामा के अंदर पार्ट है, उसमें ऐसे पवित्र युगलों ने कमाल करके दिखाई है। और ऐसे कमाल करने वाले युगलों को आज हम तो बहुत बहुत दिल से दुआएं भी देते हैं, मुबारक भी देते हैं कि आपने परमपिता परमात्मा शिव को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने जीवन में ये ऐसा श्रेष्ठ संकल्प लिया और उसको दृढ़ता से अपनाया, प्रैक्टिकल में अपनाया। एक प्रकार से यही कहेंगे कि आपने परम पिता को भी प्रत्यक्ष किया, परम शिक्षक को भी प्रत्यक्ष किया और परम सतगुरु को भी प्रत्यक्ष किया। तो ऐसे त्रिमूर्ति प्रत्यक्षता करने वाले सभी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले युगलों को पवित्र जीवन बनाने के लिए और दुनिया को फिर से सतयुगी संसार बनाने के लिए जो आपने योगदान दिया है उसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद भी है, मुबारक भी है। ओम शांति।